ज़रार सीरत बेगम की मीठी बातों और बनावटी मोहब्बत में आकर दोबारा अपने घर वापस आ जाता है। अगली सुबह महक सबके लिए नाश्ता तैयार करती है और सीरत बेगम ज़रार के सामने उसकी तारीफें करने लगती हैं। वाह महक, आज तो तुमने कमाल कर दिया, ऐसा मजेदार नाश्ता बहुत दिनों बाद मिला है। ये सुनकर महक खुश हो जाती है, मगर वो नहीं जानती कि ये सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि हकीकत में सीरत के दिल में उसके लिए आज भी वही नफरत मौजूद है। दूसरी तरफ जब शहराम ऑफिस से वापस आता है तो जीनिया नरमी से बात करते हुए उसे बताती है कि अपने करियर के एक बड़े मौके के लिए उसे अमेरिका और सऊदी अरब जाना पड़ेगा और ये उसका देरीना ख्वाब है। मगर शहराम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे कहीं जाने की इजाजत नहीं, वो अपना प्रोजेक्ट खत्म कर दे। इस बात पर जीनिया अंदर ही अंदर गुस्से में भर जाती है और फैसला कर लेती है कि वो हर हाल में अपनी मर्जी करेगी, चाहे उसे किसी की बात माननी पड़े या नहीं। इसी दौरान अजीम साहब उसके सफर के इंतजामात मुकम्मल करवा देते हैं। इधर ज़रार को अस्पताल से फौरी कॉल आती है और वो जल्दी में अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। उसके जाते ही सीरत बेगम का असल रवैया सामने आता है। वो महक को सख्त बातें सुनाते हुए कहती हैं कि तुम अपनी हकीकत ना भूलो, तुम्हारी हैसियत वही है जो पहले थी और अब घर के सारे काम तुम ही संभालोगी। ये सुनकर महक टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी दौरान सायमा खामोशी से ये सब रिकॉर्ड कर लेती है ताकि मौका आने पर सच सामने आ जाए। जब सीरत को इस बात का इल्म होता है तो वो गुस्से में आकर सायमा को धमकाती है, मगर सायमा साफ कह देती है कि वो ये वीडियो ज़रार को दिखाएगी ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। दूसरी तरफ शहराम ऑफिस जाते ही जीनिया मौके का फायदा उठाती है, अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट जाकर अजीम के साथ बैरून मुल्क रवाना हो जाती है। जब शहराम को इसकी इस हरकत का पता चलता है तो वो शदीद नाराज होकर घर छोड़ देता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। वक्त गुजरने के साथ शहराम का अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना बढ़ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो आज भी उससे बेहद मोहब्बत करते हैं और दरअसल जीनिया ने ही उसे उनसे दूर किया था। दूसरी तरफ फरियाल का नरम मिजाज और सबके साथ अच्छा बर्ताव शहराम को मुतासिर करने लगता है। वो उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन ज़ारा जो जीनिया के कहने पर सब पर नज़र रख रही होती है, जब देखती है कि फरियाल और शहराम के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है तो वो ये सब रिकॉर्ड करके जीनिया को भेज देती है। ये देखकर जीनिया परेशान हो जाती है और फ़ौरन वापस आने का फैसला करती है। वापसी पर वो देखती है कि शहराम का रवैया मुकम्मल बदल चुका है। अब वो ना उससे बात करना चाहता है और ना ही उसे बर्दाश्त कर पा रहा है। इधर फरियाल के लिए एक अच्छा रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन जीनिया इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक खतरनाक चाल चलती है, जिसके नतीजे में शादी के दिन ही पुलिस आकर फरियाल को गिरफ्तार कर लेती है। इसी मौके पर निशात बेगम एक बड़ा कदम उठाती हैं और ऐलान करती हैं कि वो फरियाल को अपनी बहू बनाएंगी। और यूं अचानक हालात बदल जाते हैं और शहराम की शादी फरियाल से करती जाती है, जिससे कहानी एक नया और गैर मुतवक्को रुख इख्तियार कर लेती है।